नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संत शिरोमणि कृष्ण भक्त मीराबाई, जिनका जीवन अद्भुत रहा है और सभी का प्रेरणा का स्रोत रहा है, ऐसे महान संतों के जीवन से मित्रों हम कुछ न कुछ अवश्य पाते हैं। तो आइए हम देखते हैं आगे। लेकिन इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अंत में वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों, एक बार मीरा वृंदावन में गई और वहाँ जीव गोस्वामी नाम से एक प्रसिद्ध संत रहते थे। तो मीरा उनसे मिलने गई तो वहाँ नीचे ही उनके हट्टे कट्टे सेवादारों ने कह दिया कि हमारे महाराज स्त्रियों को नहीं मिलते। हमारे महाराज बाल ब्रह्मचारी है, वो औरत का मुंह भी नहीं देखते, आप जाइए यहाँ से। मीरा ने जरा ऊंची आवाज में कहा, मैंने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, मेरा सावरा। क्या इस सांवरे का दूसरा जोड़ीदार और भी कोई है? यह मुझे आज मालूम हुआ। वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, गिरधर नागर। या यह कोई और भी है उन्हें चुनौती देने वाला? मैं तो समझती थी कि यहाँ सब सखी भाव से रहते हैं। यह बात जीव गोस्वामी ने सुन ली, शर्मिंदा होकर नीचे उतर आया, क्षमा मांगी, हाथ जोड़कर भीतर ले गए। स्त्रियों को अपने मान सम्मान के लिए घर में भी लड़ना पड़ा है, और अगर घर छोड़कर सन्यासी हुई मीरा जैसी तो उन्हें वहां भी लड़ना पड़ा। पर अगर स्त्रियां शक्तिशाली है तो समाज भी उन स्त्रियों को नमस्कार करता है, ये बात तो स्वीकार करनी ही होगी। कभी कभी न हम दोष देते हैं कि भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। अरे भगवान सुनेंगे कैसे? क्या सुने? सच तो ये है कि जैसा हम चाहते हैं अगर वैसा हो जाए तो ये दुनिया जीने के लायक ही नहीं रह जाएगी। ये तो अच्छा ही है कि वह तुम्हारी सुनते नहीं है, पर सच तो है कि हमें सुनाना नहीं आता है। कहने का तरीका अलग होता है। बोलते हैं जो वह उसकी नहीं सुनेगा, जो बोलते नहीं है वह उसकी जरूर सुन लेगा। जबान की जरूरत नहीं है, शब्दों की आवश्यकता नहीं है, भाव की जरूरत है। मीरा कहती है कि जिंदगी अब खत्म हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि बैठ के अब रो भी। मीरा कहती है रोने को जिंदगी नहीं मिली है, यह रोने का काम ज्ञानियों का होगा। मत्थापच्ची करते रहते सृष्टि क्यों हुई, कितने तत्वों से पैदा हुई, तुम्हें क्या लेना देना कितने तत्वों से पैदा हुई। तुम इस बात की फिक्र करो कि तुम इस दुनिया को जो इतनी खूबसूरत है, जो इतनी सुंदर है, इसे और सुंदर कैसे बना सको, इसकी सुंदरता का आनंद कैसे ले सको। मीरा तो हर चीज में अपने सांवरे को देखती रहती है। कभी तो कहती है कि हो गए श्याम दूज के चंदा। वह चांद को देख के कहती है कि यह तो मेरे सांवरे जैसा है, जैसे दूज का चांद देर में उठता है, ऐसे ही मेरे श्याम मुझे कभी कभी दर्शन देता है, रोज नहीं देते हैं। और कभी कभी अपने विरह को देख यह भी कहती है कि बादल देख डरी हो श्याम, नील पीली घटा सावरी बहुत ही धाम। ये तेरे बादल देख के डर रही हूँ, देख अपनी इस प्यारी को डरा तो मत। सृष्टि के इन दृश्यों को तुम आंख से दिल खोल कर देखो, भगवान ही है सब कुछ। फूलों में कौन मुस्कुरा रहा है, वही आकाश में बादल बनके कौन आता है, सतरंगी इंद्रधनुष कौन बनके आता है, वही तो एक ही सच्चिदानंद। देखो कितने रूप बना के आते हैं, और सच्चिदानंद सतचित और आनंद स्वरूप ही हम भी तो है। हमारा ये आत्म जो है वो सच्चित और आनंद स्वरूप है, हमारा ये स्वभाव है। मीरा कहती है ये जिंदगी जो हमें 4 दिन की मिली है, इसे प्रेम से जी लो, उस प्रभु की याद में। और मीरा का परमात्मा तो ऐसा हंसता खेलता हुआ है कृष्ण के रूप में, और हमने कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है तो वो कुछ भी गलत नहीं है। नाचता हंसता गाता खेलता कभी ज्ञान देता पूर्ण अवतार ही है। मीरा इसीलिए कहती है कि तुम भी अपने जीवन को पूर्ण करो, प्रेम से हृदय को भर लो। और अपने पद में कह रही है कि ज्ञान से बुद्धि को भर लो तो जीवन में संतुष्टि ही संतुष्टि और तृप्ति ही तृप्ति है। आज अगर हम वृंदावन जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ हर गली में मीरा दिखाई देती है।
एक मीरा ही थी जिसने तमाम दरवाजे खोले, तमाम भारत की स्त्रियों के लिए अपने दिल में प्रेम की इस वीणा को जागृत कर दिया कि फिर कृष्ण की दीवानी हो गई। कृष्ण तो कृष्ण ही है जो आकर्षित करते हैं, जिसका आकर्षण सब पर लागू होता है। तमाम धर्मों ने स्त्री को वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा से आगे श्री कृष्ण का प्रेमी रहता है, कभी किसी कारण से तो कभी किसी कारण से, लेकिन मीरा ने भक्ति की उन ऊंचाइयों को छुआ और शास्त्रों से भी वो ऊपर उठ गई कि स्त्री को भगवान जल्दी प्राप्त नहीं होते हैं। इससे ऊपर उठ गई मीरा की भक्ति। अपने जीवन के अंतिम क्षणों और लम्हों में गुरु रविदास की कृपा से मीरा ने अपने भीतर उस निर्गुण ब्रह्म को भी समझ की और सगुण और निर्गुण दोनों ही प्रकार से परमात्मा का रस चखा। एक भक्त भी है और ज्ञानी भी है। मीरा ने अपने अद्भुत प्रेम भरे शब्दों से जहाँ अपने भाव को व्यक्त किया है भगवान के प्रति, वहाँ उसने अपनी ज्ञान स्थिति का भी वर्णन किया है। मीरा के लिए मूर्ति सिर्फ मूर्ति नहीं थी, मीरा के लिए उसके पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हो गए थे। तो जिससे जागृत हो गए थे उसके लिए वो जीवन से भी ज्यादा हो गई। इधर कहते हैं कि साधु 4 दिन तक घूमता रहा और कहीं कहीं रुकता और कहीं कहीं ठहरता। जहाँ ठहरता वहाँ समय अनुसार अपनी पूजा कर लिया करता था। 5वें दिन वो जब रात सोया तो स्वप्न में कृष्ण नजर आए। कृष्ण कहते हैं, महात्मा ये मेरी मूर्ति जाके उस बच्ची को दे दो। जैसे स्वप्न टूटा, आंख खुली, हड़बड़ाहट में बैठ के रोने लगा कि मुझे बरसों हो गए पूजा करते, मेरी पूजा के कारण तो कभी कृष्ण नजर न आए, अब उस बच्ची के कारण मुझे नजर आया। तुरंत उस मूर्ति को लिया, जितना दूर गया था महल से पैदल चल चल के फिर वापस गया और जा करके राजा से कहते हैं, मुझे तुम्हारी बेटी से मिलना है। राजा कहते जरूर। बच्ची को बुलवाया और साधु ने रोते हुए वह मूर्ति मीरा के हाथ में सौंप दी और सौंपते सौंपते अपने दोनों हाथ उसके नन्हे नन्हे पांव को छुए और अपने मस्तक को लगाए और कहा कि मैंने हजारों बार पुकारा, मेरे पुकारने पर तो न आया, पर तेरे रोने में वो क्या कशिश थी, तेरे पुकारने में वो क्या पीड़ा थी कि कृष्ण मुझे यहाँ लेके आए। पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो मेरे लिए नहीं आया, वह मेरे पास तेरे लिए ही आया था। और जब मीराबाई को यह मूर्ति मिल गई तो ही उसका जीवन हो गया। दिन रात मीरा उसकी ही याद में रहती थी और फिर मीरा के जीवन में एक के बाद एक कई मौतें हो गई। पहले उसकी माता चल बसी और माता के जाने के बाद पिता ने उनको पाला। फिर कुछ समय बाद पिताजी की भी मृत्यु हो गई, अनाथ हो गई। फिर इसको इसके नाना ने पाला। नाना ने जो ब्याह दिया था, मीरा अपने पति को भी ये कह देती है कि मुझे आप पत्नी मत मानना और मेरे से ऐसी कोई अपेक्षा मत करना, मैं तुम्हारी कोई अपेक्षा पूरी नहीं कर पाऊंगी। पर उनका पति भी बहुत ही अच्छा था। उसने उसके लिए महल बना दिया, उस महल में कृष्ण भगवान का मंदिर बनवा दिया। हालांकि उस घराने में लोग काली के उपासक थे, देवी के उपासक थे। सास ननद ने तो बहुत प्रयास किया कि मीरा को इसी देवी की उपासना में लगा दे, लेकिन पति ने पूरा साथ दिया और कह दिया कि तुम जिनको इष्ट मानती हो तुम उन्हीं को मानो। एक तो मीरा के ससुराल के लोग काली की पूजा करते थे और उन्होंने कहा कि अब तुम भी काली की पूजा करो। मीरा ने कहा था कि मैं एक दिल रखती हूँ और इस दिल में सिर्फ मेरे सांवरे के लिए ही है। और दूसरी बात, राज परिवार के लोग खासकर नवरात्रों में, अष्टमी में, नवमी में बलि चढ़ाते हैं और मीरा वैष्णव कौन, जो सब में उसी विष्णु का दर्शन करे, सब में उसी ठाकुर को देखता हो, सब में उसी परमात्मा की खोज करता हो। तो मीरा ने महाप्रसाद बनाने से इनकार कर दिया।
तो मीरा ने जब काली की पूजा करने और महाप्रसाद बनाने से इनकार कर दिया तो पूरे घर के लोग उसके दुश्मन हो गए। पहले ही वे नाराज थे, राज्य का धर्म हो गया था काली की पूजा, तो सारी प्रजा को भी जबरदस्ती काली की पूजा में ही लगाया जाता था। एक भी कृष्ण मंदिर नहीं था। एक दिन मीरा निकली घर बाहर और अपनी सखी दासी ललिता के साथ घूमते घूमते एक बड़ा पुराना सा बगीचा देखते हुए दिल हुआ जाऊं जरा। अंदर गई, देखा तो एक बहुत छोटा सा मंदिर पर जिसके द्वार बंद है, बाहर से सांकड़ लगी हुई थी। घूम के देखा तो एक छोटी सी खिड़की, और खिड़की से भीतर जब झांका तो उसके सांवरे की वहां मूर्ति पड़ी है। मकड़ी और जाले लगे, घास फूस उग रखा था और बहुत बुरी हालत मंदिर की थी। मीरा को जैसे खजाना मिल गया। द्वार खोला, झाड़ू लिया, सफाई की, कृष्ण की मूर्ति का श्रृंगार किया, सुंदर ढंग से बनाया, ललिता से मंगवाया सब सामान, पोशाक चढ़ाई और फिर धूप बत्ती अगरबत्ती की, घंटा लगा दिया और लगी वहां गोविंद के गुण गाने। खबर पहुंची कि ऐसे मीरा ने एक पुराना कोई मंदिर कृष्ण का उसे फिर से खोल दिया है। बड़े नाराज हुए घरवाले, सास बड़ी नाराज, ननंद भी नाराज। उताबाई इसकी ननंद बड़ी नाराज। वो कहे, यह तो विद्रोह का काम कर रही है, बताओ कृष्ण पूजा करना क्या विद्रोह है? पर मीरा बैठी मंदिर में, इधर से सुनती उधर से निकाल देती, रोज जाती और मंदिर को सजाती संवारती और वहाँ पे नाचती गाती। एक दिन की बात की खबर जो है उसके पति फौजराज तक पहुँच गई और फिर इस तरह से पहुँचाई गई कि मीरा को कह दिया गया कि मीरा आज के बाद तेरा उस मंदिर में आना जाना बंद, अब नहीं जा सकती तू वहाँ। पर मीरा ने अपने पति को भी उत्तर दे दिया, राजा तू नाराज हो जाएगा, मुझे प्रजा अपने घर में रख लेगी और प्रजा भी नाराज हो जाए तो फिक्र नहीं, जब तक मेरा गोविंद मुझसे राजी है मुझे किसी की नाराजगी की फिक्र ही नहीं है। इतना कह के वो चली गई। और आज जब मीरा बैठी अपने गोविंद के चरणों में तो दर्शन करते करते हृदय की पीड़ा को उसने फिर अपने वचनों से दोहराया, ये संसार के लोग तो सब द्वार बंद करने को, मेरे रास्ते बंद करने को बैठ गए। हे गोविंद, मैं तेरा दर्शन करने अब कैसे आया करूंगी, कैसे मिलूंगी अब मैं तुझको। घर वापस गई तो पति इतने नाराज थे तो उन्होंने अपनी बहन उत्साह से कह दिया, अगर यह कल को गई तो इसे कह देना कि वापस घर नहीं आ सकती, चले जाए जहाँ जाना है इसको, फिर न मेरे घर आए। उतने और भी चालाकी करी और राजपुरोहित से मिलके उसने मंदिर के ऊपर इतना बड़ा ताला लगा दिया। अब ताला बंद है, दर्शन करेगी तो कैसे, भजन करेगी तो कैसे। पर लोग यह भूल जाते हैं कि जिनके हृदय में प्रेम होता है उनका मंदिर खुला नहीं चाहिए। दिल खुला है तो फिर मंदिर खुले ना खुले क्या फर्क पड़ता है। लोग मंदिर में बैठ के भी घर और संसार की बातें करते रहते हैं, पर एक प्रेमी से पूछो, प्रेमी जिसके दिल में प्रेम है वो कहता है कि जहाँ भी अपने गोविंद को याद कर लूँगा वहीं मंदिर बन जाएगा और इनको क्या रोका जा सकता है। मीरा बाहर बैठी, दरवाजे में लगा पड़ा है ताला। और संजोग की बात कहते उस दिन करवा चौथ भी था, व्रत रखा था इसने। शाम होते होते तक यह बैठी। राजपुरोहित और उता दोनों आए और आकर कहते, बोल मीरा, अब क्या करेगी तू? मीरा कहती है, तुमने तो मेरे गोविंद को ताले में बंद कर दिया, पर अब देखना यह है कि ताला तुम खोलोगे आकर के, मेरा गोविंद ही आकर ताला खोलेगा। देखना अब तुझको बस इतना ही, ताला तो तुमने लगा दिया, इस ताले को तुम खोलोगे? उदा को कहती है, जिन्होंने ताला लगाया है उन्हीं से कहती है कि मेरा गोविंद खोलेगा ये ताला। बस देखना अब मुझको यही प्रेम की परीक्षा शुरू हो गई। और उदा कहती है, चलो फिर अब देख ही लेते हैं कि तेरा कृष्ण आकर खोलता है या नहीं।
और मीरा वहीं द्वार के बाहर बैठ गई। पूछती है अपने गोविंद से कि मेरे गोविंद, तू बाहर तो अब मुझको नजर आएगा नहीं, क्योंकि ताला लगा पड़ा है। अब तो आंख बंद करके तुझे अपने भीतर देखना चाहती हूँ, पर मुश्किल आज ये हो गई कि मन में ऐसी वेदना उठी है कि वेदना के कारण अब तेरी वो छवि मैं आंख बंद करके देखती थी ना, वो भी धूमिल हो गई। अब कि मैं क्या करूं? अब आगे क्या होता है, किसकी जीत होती है, ये हम जानेंगे कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।